बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुम्हारा जी? तो आज सबने जी बड़ा बड़ा वेलकम है मेरे आज चैनल के ऊपर। और कल वाली वीडियो पे आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वहाँ पर एक दो कमेंट ऐसे भी आए कि जिन्होंने कहा कि आप किसी और की स्टोरी पे, ख़ास तौर पे सितारा की टॉपिक को लेकर आप वीडियो बना रही हैं, आप व्यूज़ ले रही हैं। तो पहले तो मैं उसका आपको क्लियर कर दूं। देखो यार, एक टॉपिक था कि जब मुझे लगा कि जैसे सितारा वाली स्टोरी ना नहीं होती, ऐसी शायद किसी ने बना दी है और इस तरह के मामलात नहीं होते। मगर आप ही लोगों में से बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे अप्रोच किया, मुझे कमेंट में ही बताया और मेरी सोच को पॉजिटिव की। और मैंने कहा वाकई इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं ये नहीं सोच सकती कि दुनिया में किसी के साथ भी इस तरह से नहीं होता। हर तरह के लोग हैं। तो फिर मुझे सितारे के लिए बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत फ़ील हुआ, हमदर्दी फ़ील हुई और मुझे लगा कि वाकई एक अच्छी और एक मज़बूत लड़की है सितारा। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इंस्टा पर मुझे ज्वाइन किया और कहा कि अपनी अपनी स्टोरी सुनाई और मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, मुझसे बात करने की कोशिश की कि देखें ऐसा भी हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मैं खुद सेकंड वाइफ हूँ या मैं खुद फर्स्ट वाइफ हूँ और मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे स्टोरी इसलिए शेयर की क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पहले तो ये बात। और दूसरी बात, लोग अगर अपनी स्टोरी शेयर करवाते हैं मेरे थ्रू, उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं, वो खुद तो नहीं बता सकते, उसमें बहुत सारे लोग यूट्यूबर नहीं हैं या व्लॉग्स नहीं बनाती या उनकी अपनी फैमिली में इतनी नहीं होता कि वो आके कैमरे के सामने सारी चीज़ें लोगों के सामने बता सके। तो वो चाहते हैं कि उनकी जर्नी जो है वो लोगों के सामने आए। कल जिनकी स्टोरी सुनाई वो बहुत खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो मेरी स्टोरी सुनाई, और वो सबके कमेंट भी पढ़ रही थी और जिसने भी उनको दुआ दी उनका भी थैंक यू कह रही थी। तो ये होता है। तो अभी क्या हुआ कि मुझसे कल एक और, वैसे तो बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी स्टोरी शेयर की, मगर सिर्फ मैं उन स्टोरियों को लेती हूँ जिनमें एक तो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ उन स्टोरी पर मैंने बात करनी होती है। तो आज वाली स्टोरी में बनाना नहीं चाहती थी, मगर इस सिस्टर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की क्योंकि कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं इस परेशानी से निकल नहीं पा रही हूँ। मैं किसके साथ डिस्कस करूँ, मुझे सही गाइड कर दें। अगर आपकी ऑडियंस मुझे सही अच्छे मशवरे दे सकती है तो प्लीज़ मेरी ये जो स्टोरी ये बताएं और मुझे इस मुश्किल से निकालें और मैं क्या करूं इसके बारे में बताएं। तो आज की स्टोरी में शुरू करने लगी हूँ। प्लीज़ अगर किसी को नेगेटिव कमेंट करना है तो मेरी बाकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पे जाके आप आराम से नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आज की वीडियो जो है ना, वैसे ही किसी की इतनी कोई परेशानी हो दिखे हुए दिल वाली हैं तो प्लीज़ आज की वीडियो को बख्श दीजिएगा। इसके नीचे प्लीज़ अच्छे ही कमेंट कीजिएगा। अगर बुरा करने का दिल करे तो मेरी किसी और वीडियो पे करके आ जाइएगा, यहाँ छोड़ दीजिएगा। स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि मेरी शादी को यार 9 साल हो गए और मेरे 2 बच्चे हैं। शुरू के 3 साल हमारी जो ज़िंदगी के हैं ना वो तो अच्छे से गुजरे, मगर आजकल जो है ना मेरे शौहर का मूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ सिलसिला जो है ये पिछले 1 साल से मैं देख रही हूँ कि पहले कुछ उखड़ा उखड़ा था और अब बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया है। आज भी ऐसे ही हुआ कि मैंने आज मशीन लगाई हुई थी और उसके बाद में जो है वो बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैं सो गई और उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि हस्बैंड जो है वो आके दरवाजे पे काफ़ी देर से दरवाज़ा बजा रहे थे, मगर मैं नींद में इतनी गाफिल थी कि मेरी आंख ही नहीं खुल सकी। जब आंख खुली, दरवाज़ा खोला तो उनका जो हाथ था ना वो मेरे पर उठने वाला था। मुझे इतना बुरा फील हुआ कि आज ज़िंदगी में पहली बार वो अपना हाथ उठाने लगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सुनाया। मेरे जो मरे हुए पेरेंट्स थे उन तक को उन्होंने बहुत सुनाया, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, जिसके बाद मैं किचन में थोड़ा बहुत रोई भी। और क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। फिर जब जाके मैंने उनसे चाय के लिए पूछने के लिए जब मैं गई तो देखा वो कुछ मुंह में बुड़बुड़ा रहे थे, शायद मुझे ही सुना रहे थे। फिर मैंने चाय ले जाके दी तो चाय उन्होंने जो है ना वो उठाकर जो है वो दीवार पे मार दी और कहा कि तुम्हें चाय भी नहीं बनानी आती, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। इसी अवस्था में मेरे बच्चे भी वापस आ गए। बच्चों को भी किसी न किसी मामले पे उन्होंने डांटा और ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने क्या क्या कहा है, अगर चाय गलत बन गई तो मैं दोबारा से बना देती हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा बरहम हुए और कपड़े वगैरह चेंज करके जो है वो घर से निकल गए। आजकल रोज़ का मामूल है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन वो जो है वो घर से इसी तरह निकल जाया करते हैं। बच्चों को भी सुनाया, मैंने देखा कि बच्चे बहुत सहम गए अपने फादर के इस रवैये पर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने ऐसा किया, बच्चों को लिया और साथ ही करीबी पार्क ले गई और बच्चों को जो है वो झूले वगैरह में बिज़ी कर दिया। बच्चे तो बच्चे हैं, उनका तो टाइम गुजर जाता है, वो तो किसी भी चीज़ से बहल जाते हैं, झूलों से भी, बच्चों से भी, गाड़ियों से भी, खिलौनों से भी। मगर हम ख़वातीन, हम तो नहीं, हम बीवियाँ जो हैं हम तो इस तरह की चीज़ों से नहीं बिखरते बहलते। मेरा भी दिमाग जो है बार बार अपने शौहर की बातों पर, उनके बिगड़े हुए रवैये के ऊपर जा रहा था।
अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ यार, कराची में कल हुई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश और इतना पानी भर गया था हमारे घर में, तो मैं वो भी दिखा रही हूँ साथ साथ, और आपको ये सैड स्टोरी भी साथ साथ सुना रही हूँ। तो पानी बहुत था और बड़ा मज़ा आया, बारिश बड़ी अच्छी थी, इंजॉय की हमने, बच्चे खूब इंजॉय करते रहे, आप देखते रहिएगा। फिर वो बताती है कि उनका रवैया इतना सख्त था, फिर वो ऐसे करते थे कि रात पूरी गायब रहते थे और सुबह में वो ऑफिस से आते थे। अभी कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि वो जो है ना रात में किसी से बातें कर रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है, तकरीबन इस बात को 15 दिन हो गए कि मैंने देखा कि रात में मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो टीवी लॉन्च में बैठे हुए किसी से बातें कर रहे हैं। तो मैं यूजुअली उनको अक्सर देखती हूँ बात करते हुए, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर उस दिन मैंने कानों ज़रा सुनने की कोशिश की कि ये क्या बात कर रहे। तो वो किसी से कह रहे थे कि मैं छोड़ नहीं सकता, तुम मेरी फीलिंग को समझो, मेरे देखो 2 बच्चे हैं मेरे, तुम इस तरह क्यों कहती हो, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, इसके पेरेंट्स भी नहीं है, कहाँ जाएगी, इसका कोई नहीं है, और इस तरह करके वो किसी को समझा रहे थे। ये सुनने के बाद मैं जहाँ थी मैं वहीं बैठ गई, ऐसा लगा मेरे ऊपर जो है वो पूरा का पूरा आसमान गिर गया और पूरी दुनिया जो है वो चक्कर काटने लगी, सारी चीज़ें गोल गोल घूमने लग गई कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब था कि मेरे या तो हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की हुई है या उनका किसी के साथ कोई चक्कर है, और जो इनको फोर्स कर रही है कि वो मुझे डिवोर्स दे दें और वो मुझसे दूर चले जाएं। मैं पूरा 1 हफ्ता इसी शौक में रही, मैं उनसे इस बारे में बात भी नहीं कर सकी। फिर जब ये सितारा वाला मामला सामने आया तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरी कोई इस तरह की दोस्त भी नहीं जिससे मैं अपनी ये बात शेयर कर सकूं, ना मेरी कोई बहन है। मेरे सिर्फ एक भाई हैं और एक भाभी हैं और दूर के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनसे मैं इतनी बात करती ही नहीं हूँ। भाई भाभी का रवैया भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है कि मैं उनके घर जाऊँ और उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकूं। वैसे ही उनको मेरा आना भी इतना बर्दाश्त नहीं होता है और मैं बहुत कम उनकी तरफ जाती हूँ। तो जब मुझे ये हुआ तो मुझे रेहाना की जो है वो उनकी ज़बानी बता रही हूँ कि कल परसों उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जब वो कल वाली स्टोरी उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी डेली व्यूवर्स हूँ, मैं आपको देखती रहती हूँ, मगर जब आपकी ये वाली स्टोरी देखी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप शायद मेरा मसला हल कर सकती हैं। तो मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गई कि मैं उनको क्या जवाब दूं इस बारे में, कि क्या उनको अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए कि ये सारी सिचुएशन मैंने सुन ली और मुझे इल्म है कि आपके क्या क्या सीन चल रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, या मैं इसको छुपा के रखूं और वक्त के हालात पे छोड़ दूं। अच्छा, उनका कहना है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है कि वो कोई जॉब कर सकें, अपने बच्चों की परवरिश कर सकें, और अब ये सब कुछ हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और डिस्टर्ब भी हैं कि वो अब इस सिलसिले में क्या कर सकती हैं। तो मैं ख़ुद इस बारे में कंफ्यूज हूँ और मैं अब आपके सामने ये सारी कुछ सिचुएशन रख रही हूँ उनके बिहाफ में कि उस बहन को अब क्या करना चाहिए, क्या वाकई उनको अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जो बसा बसाया घर पे हमला करती हैं, यानी कि जिनकी ऑलरेडी शादियां हुई हुई होती हैं, उन घरों को बर्बाद करती हैं, तो उनके सर पे कितने गुनाह पता है। उनके सर पे एक तो उस बीवी का, जो बच्ची का घर तोड़ने का गुनाह, फिर उसके बच्चों को, और उसके बाद फिर ये कहना, एक तो आप ऐसे किसी की हक पे डाका मार रही हैं, किसी के घर बर्बाद कर रही हैं, उस पर से आप उसको तलाक दे दें और उसको छोड़ दें, उसके बच्चों को छोड़ने का भी अलाप लाप रही हैं। तो खुदा के खौफ से डरें। जो भी इस तरह की सोच रखता है, जो भी इस तरह के काम कर रहा है, अगर वो मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं उनसे कहूँगी कि खुदा का खौफ करें, लोगों के घरों को बर्बाद करना छोड़ दें। आप अगर खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं, तो किसी ऐसे लड़के से शादी कर लें जिसके पीछे बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा और आपका भी घर बस जाएगा। मगर किसी ऐसे इंसान के साथ आप ताल्लुकात बनाते हैं या शादी करते हैं जो पहले ही ऑलरेडी बच्चों वाला है, उसके घर बर्बाद करते हैं, तो खुदारा मैं तो यही कह सकती हूँ, मैं उनको तो कुछ नहीं समझा सकी, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उनको बता सकूँ कि उनको क्या करना चाहिए, मगर मैं उनको तो कह सकती हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, जो लड़कियां इस तरह की कर रही हैं, जो इस तरह की मोहब्बतों में गिरफ्तार होती हैं या जो थोड़ा सा पैसा वगैरह देखती हैं मर्दों के पास और इस तरह की काम करती हैं, तो खुदारा प्लीज़ ये चीज़ें करना छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा घरों में जो है वो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आज की ये मेरी जो है वो सैड स्टोरी समझ लें यही है। और आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, वो सिस्टर ज़रूर आपके कमेंट रीड करेंगे और उनको आपकी बातों से जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को यहाँ उनकी स्टोरी के साथ आपके हवाले करती हूँ, आपने उनको गाइड करना है। और लाइट हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि बारिश होते ही जो है वो लाइट चली जाती है, और हमारी जो तायरा बाजी वो भी छुट्टी कर गई हैं, उनको भी जो है बारिश का इंतज़ार था कि कब बादल आएँ और बरसें और मैं छुट्टी कर लूँ। तो झाड़ू भी मुझे जो खुद ही लगानी पड़ रही है। और बारिश हमने इतनी इंजॉय की है, खूब मज़े किए, मगर ये है कि बारिश में भी यार ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वाक़
वाक़यात हो जाते हैं जो होते हैं। तो इसके बाद जो है वही सिलसिला पकौड़ों वाला, भाई पता नहीं बारिश के साथ पकौड़े क्यों मंसूब कर दिए गए। तो मैंने पकौड़े भी बनाए, चाय भी बनाई। हस्बैंड जो है वो मेरे लिए मकई ले आए थे, भुट्टा कहते हैं जिसको, वो भी ले आए थे। बड़ी खुशी हुई। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि तमाम बहनें जितने भी अपने घरों में हैं अपने शौहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, आबाद रहें और उनकी ज़िंदगी में कोई भी गम ना आए, सब सुख चैन के साथ रहें, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। और जो भी बहनें दुआ का कहती परवरदिगार उन सबको एक तो औलाद भी दे, नेक सवाल है उनके, अगर शौहर उनसे प्यार करते हैं तो अल्लाह किसी की नज़र बद से महफूज रखे, उनको प्यार दे और उनकी ज़िंदगी इसी तरह हंसी खुशी रहें। और अगर मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और इस बहन को भी दुआ में याद रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने। और मेरी तरफ से यही दुआ है कि मेरी भी दुआओं में याद रखें और आप लोग भी बहुत सारे दुआओं में खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।